एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये तीज से एक दिन पहले का है और नाइट का है। 10:30 बज रहा था टाइम और मैं अपने घर का खाना पीना सब बना ली थी। उसके बाद मैं मेहंदी चढ़ाने आई थी। तो मुझे अच्छा मेहंदी चढ़ाने तो नहीं आता है, मगर जैसे भी आता है मैं अपने हाथों पर चढ़ा ली हूँ, क्योंकि 10:30 बजे रात को मैं किसके पास मेहंदी लगाने जाऊँगी। और यहाँ पर ज़्यादा लोग मुझे जानते भी नहीं हैं, तो मैं एक ही हाथ पर मेहंदी लगाई थी। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग में आप लोग से मिल रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैं नहा ली थी, उसके बाद मैं चूड़ी मतलब निकाल कर उसके सेट बना रही थी। 3 कलर का चूड़ी था तो एक एक कलर के डालकर बीच में सेट बना रही थी। और मेरे साथ मेरी बेटी भी बैठी हुई थी और अंश अभी खेल रहे थे। तो मैं सोची चलो चूड़ी पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं सारे अपना काम करूँगी और रेडी भी होना है मुझे। तो अभी मैं कान वगैरह कुछ भी नहीं पहनी हूँ, बस अभी चूड़ी पहन रही थी। और मेरा मंगलसूत्र रखा हुआ था इधर ही, तो मैं डाल ली हूँ अपने गले में। तो यहाँ पर देखिए चूड़ी कितना सुंदर लग रहा था। और जब हाथ में पूरे हाथ भर भर के चूड़ी जब डालते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं चूड़ी वगैरह पहन कर बाल वगैरह ठीक कर ली थी, कान में भी डाल ली थी। उसके बाद मैं पैर कलर करने आ गई थी। और जो ये पैर कलर कर रही हूँ ना, ये कलर करने वाला यहाँ पर नहीं मिलता है। और मैं जब भी ससुराल जाती हूँ या मैके जाती हूँ तो लेकर आती हूँ, तो यहाँ पर लगाती हूँ पर्व तीज में, वरना मुझे नहीं मिलता है यहाँ पर। तो इसको मैं लगाकर अच्छे से केयरफुली रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो कभी इधर उधर रखूँगी तो गिरा देंगे तो फिर मुझे नहीं मिलेगा। और गांव या ससुराल जाना मतलब इतना आसान नहीं होता है। 2 साल 1.5 साल पर ही जाते हैं, हमेशा नहीं जाते इतने दूर से। तो ये मैं एक पैर कलर कर ली हूँ, दूसरा भी करूँगी। और उसके बाद में अपने पायल भी चेंज कर लूँगी, क्योंकि तीज त्यौहार के दिन सजना संवरना तो बनता है। और मेरे पास ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है, मैं कुछ ज्वेलरी ही लेकर आती हूँ यहाँ पर, क्योंकि अपने घर से मैं इतने दूर रहती हूँ तो सारे ज्वेलरी लाना भी ठीक नहीं है। क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ बच्चे ही रहते हैं, जैसे हस्बैंड की छुट्टी होता है तो 10 दिन 15 दिन के लिए हम लोग घूमने चले जाते हैं, तो घर बंद रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सारे अपना ज्वेलरी ससुराल में ही रखती हूँ, कुछ कुछ जो ज्वेलरी ज़रूरत के है वही लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने पायल चेंज कर ली हूँ और सिया से बात कर रही थी। और ये जो फल था मेरे हस्बैंड आए थे तो लेकर आए थे लंच करने, तो उसी समय मैं धो दी थी, धोकर इस कठवत में रख दी थी। अभी मैं एक थाली में पूजा करने के लिए निकाल दूंगी और एक कठवत में जो एक्स्ट्रा है उसी में छोड़ दूंगी। तो जो पूजा वाला है ये पीतल का थाली है, उसमें मैं निकाल दी हूँ। और जो एक्स्ट्रा फल है तो वो कठवत में ही है। तो इस फल को ले जाऊंगी जहाँ पर मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पर दोनों ला दी हूँ, जो कटवत वाले फल भी है और जो मुझे चढ़ाना है वो भी ला दी हूँ। और ये जो फूल था मेरे हस्बैंड जब आए थे लंच करने उसी समय फूल भी लेकर आए थे। तो इस फूल में माला नहीं था तो फिर मैं माला गूँथ रही थी। तो माला बना दूंगी और शंकर भगवान की पूजा करना है तो माला तो बनाना बनता है, क्योंकि माला लाए नहीं थे मेरे हस्बैंड। तो फूल काफ़ी था तो मैं सोची सुबह से कि माला होगा उसमें, तो जब चेक करने गई तो उसमें माला नहीं था। और मेरे पास टाइम भी था, क्योंकि तीज का तो शाम तक भी पूजा होता है। अभी 2:30 से 3 बज रहा था, तब तक मैं अपना सारा काम निपटा रही थी। और मैं पूजा तो 4 पौने 4 5 बजे तक ही करूँगी। मगर मैं अपना हस्बैंड आए हुए थे, घर पर थे और अंश उनके साथ खेल रहा था, तो मैं अपना सारा तैयारी करती हूँ। और शायद जिनके घर में बच्चे छोटे होंगे शायद ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि हस्बैंड अभी बच्चे को पकड़ लिए थे। तो मैं सारा अपना अच्छे से पूजा का तैयारी कर दी हूँ। यहाँ पर मैं शंकर भगवान के लिए आसन बिछाई हूँ, उस पर शंकर भगवान का फ़ोटो मैं रख दी हूँ। और इन फ़ोटो में ना पार्वती और गणेश भगवान की भी फ़ोटो है, मगर छोटे छोटे साइज में, इसलिए आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो घी ली हूँ तो एक धूपबत्ती बनाऊँगी अच्छे से और उस दिए में घी डाल दूँगी। और उसके बाद मैं माचिस ले जलाकर रख दूँगी भगवान के पास। 2 दिया जलाऊँगी, एक भगवान के पास रख दूँगी और एक भगवान को जैसे आरती वगैरह करने के लिए होता है, तो फिर दूसरा भी दिया जलाऊँगी। और यहाँ पर जो फल वगैरह है और जो माला वगैरह है, पहले भगवान के जल दे लेती हूँ, उसके बाद सब चढ़ा दूँगी भगवान को। और मेरे ससुराल में जिस तरह से होता है पूजा, मैं उसी तरह करने की कोशिश करती हूँ।
और आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं थोड़ा मुझसे भी बताइएगा, क्योंकि एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। हम तो जो मेरे सासू माँ पूजा जिस तरह से करती हैं उसी तरह से मैं करने की कोशिश करती हूँ, और मैं अपने ससुराल के ही रीत रिवाज चलाती हूँ। मेरे मायके में तो कथा पूजा होता नहीं है, लोग इसी तरह से शंकर भगवान की पूजा करते हैं और तीज के व्रत करते हैं निर्जला। तो मेरे ससुराल में कथा भी होता है और सासू माँ पंडित जी के भी बुलाती हैं, मगर मैं यहाँ पर खुद से ही कथा कर लेती हूँ या मेरे हस्बैंड भी कह देते हैं। तो अभी मैं भगवान को माला चढ़ा दी हूँ, अभी फूल वगैरह चढ़ाऊँगी, प्रसाद भी चढ़ा दूँगी। और ये जो नारियल मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तो ये छीला हुआ नहीं था, तो मैं उनको बोली थी कि आप छील दीजिए, तो वो छील कर दे दिए मुझे। तो यहाँ नारियल में घी के टीका लगाऊंगी, उसके बाद सिंदूर के लगाऊंगी, और ये जो मौली है तो नारियल में लपेट दूंगी। उसके बाद जो कलश रखी हूँ उस पर रख दूंगी और बाकी का मतलब पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। और मेरे पूजा 2 से ढाई घंटा तक चला था तीज का कथा वगैरह लेकर। तो मैं छोटे छोटे पार्ट में कट कट करके मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश की हूँ कि सारे चीज़ कवर हो जाए, और जितना मुझसे हो पाया है उतना मैं कवर करने की कोशिश की हूँ। और आप लोग समझ सकते हैं कि इतने लंबे वीडियो तो नहीं बना सकते हैं, 2 से ढाई घंटे किसके पास इतना टाइम है जो देखेगा। और इसीलिए मैं छोटा ही वीडियो बनाई हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाई हूँ। तो यहाँ पर मैं पूजा वगैरह कर ली थी, तो अभी मैं कथा कह लूँगी, उसके बाद मैं आरती करूँगी। आरती नाम से आरती ले लो हाथ से, ऐसे करके इसे लो। अभी मेरा सारा पूजा वगैरह ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं भगवान के गोड़ लगी, आशीर्वाद ली। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को पैर छुई, और अभी मैं अपने बच्चे के लिए दूध गर्म करने जा रही थी। छोटा बच्चा है ना, तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है, तभी दूध गर्म करूँगी और उसके बाद मैं नाइट के खाना बनाऊँगी। अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि रहने दो, मैं बाहर से ले आ देता हूँ। तो फिर मैं बोली आप कहाँ जाएंगे, ठीक है मैं ही बना देती हूँ। तो फिर मैं देखती हूँ भिंडी की भुंजिया और पराठा सेक दूँगी या पूड़ी बना दूँगी। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसा लगा आप लोग को। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।